नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 6 जून 2020 का करंट जीके। तो शुरुआत करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कल हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। पहला 5 जून 1974 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो भारत ने कितनी मदद का फैसला किया है? 15 मिलियन डॉलर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकारी मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? बासु चटर्जी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्यम वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। बासुदा साल 1969 से लेकर 2011 तक की फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निधि सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? राजीव टोपनो को। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने साल के लिए? 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेशों से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन पर के कारण हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो कितनों पर हुए हैं? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय समझौतों के विविध आयामों को और मजबूती बनाने पर चर्चा की गई। ट्विटर ने अधिकारी ने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे ओमिद कोडेस्टानी की जगह लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो किसके साथ? भूटान के साथ। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालीन सहयोग स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित तिथि से लागू होगा, 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता थी। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया गया है, जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता बनाए रखने के लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। अगला क्वेश्चन, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभाव दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी के निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ओएनजीसी जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल का अनुभव है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।